संपूर्ण भारत के नौकरी के आवेदक जिन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया था, नौकरी सेल भारत सरकार द्वारा जिनको ईमेल भेजा गया था, किसी कारणवश वो ईमेल नहीं देख पाए और इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो सके, ऐसे आवेदक जिनका नौकरी इंटरव्यू के लिस्ट में जिनका नाम था और इंटरव्यू में अपीयर नहीं होने के कारण जिनका नाम प्रोविजनल लिस्ट में नहीं जुड़ सका, ऐसे संपूर्ण भारत के नौकरी के आवेदक जिनका नाम प्रोविजनल लिस्ट में नहीं है, उनसे निवेदन किया जाता है कि उनको संपूर्ण भारत के ऐसे नौकरी आवेदकों के लिए जो इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो पाए थे, उनको एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से उनको फिर से क्या है कि इंटरव्यू का लाभ मिले, फिर से वो इंटरव्यू में शामिल हो, या नहीं तो गुजरात में जिस प्रकार से भारत सरकार नौकरी सेल ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या है कि सबों को 8086 आवेदकों को नौकरी में हिस्सा लेने से जिनको बरी कर दिया है, उसी तरह जो आवेदक किसी प्रकार से जिनका नाम क्या है कि प्रोविजनल लिस्ट में नहीं आ पाया है, ऐसे आवेदकों से निवेदन किया जाता है संपूर्ण भारत के, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, चूँकि आपके क्या है कि समस्या के निदान के लिए माननीय प्रधानमंत्री ऑफिस में, माननीय लॉ मिनिस्टर के पास, माननीय राष्ट्रपति के पास या नौकरी सेल में निवेदन किया जाने का इरादा है, निवेदन करने का, बाज़ाब्ता आवेदन देने का व्यवस्था करने का इरादा है। ऐसे आवेदकों से निवेदन है कि जो नंबर दिया जा रहा है, कृपया आप उनसे कांटेक्ट कर लें और सभी आवेदक एक सूत्र में बंधकर शिकायत दर्ज कराने में एक दूसरे का साथ दें। तो आपके सेवा के लिए कुछ नंबर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जिनका मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ। राम रक्षा शाह, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 9926782895। राम रक्षा शाह, इनका मोबाइल नंबर है 9926782895। और एक सहवाल सर हैं, ये भी एमपी के रहने वाले हैं, इनका मोबाइल नंबर है 9826467575। ये एमपी के रहने वाले हैं, इनका मैंने मोबाइल नंबर दिया है। संपूर्ण भारत के ऐसे नौकरी के आवेदक जिनका क्या है कि इंटरव्यू लिस्ट में नाम था, इंटरव्यू में शामिल नहीं होने के कारण जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं आ सका है, सभी क्या करेंगे, इनसे कांटेक्ट कर लें और कम से कम क्या है कि एक सूत्र में संपूर्ण भारत के ऐसे आवेदक एक सूत्र में बन जाएं और संबंधित विभाग में आपका जो समस्या है सबसे पहले शिकायत दर्ज करा दें। फिर आगे उस पर जो भी है नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन उसके लिए आने वाले दिनों में प्रयास करेगी ताकि सबों का क्या है कि कल्याण हो सके। तो मैं आशा उम्मीद करता हूं कि चाहे कोई पश्चिम बंगाल के हों, उड़ीसा के हों, झारखंड के हों, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, एमपी के हों, दिल्ली के हों, हरियाणा के हों, पंजाब के हों, या ऐसा कहें कि महाराष्ट्र के हों, या किसी भी भारत के राज्य के रहने वाले हों, आवेदकों से कहना है कि सबसे पहले आप एक सूत्र में बंध जाइए और आप या तो चाहेंगे तो आप इंडिविजुअल भी आप माननीय प्रधानमंत्री ऑफिस में, माननीय लॉ मिनिस्टर के पास आप अपना आवेदन भेज सकते हैं, लेकिन क्या है कि एकता को सूत्र में आप बंधे रहें। और राम रक्षा शाह ये एमपी के हैं, सहवाल सर ये एमपी के हैं, इनके कांटेक्ट में रहें और आगे जो भी उचित कार्रवाई हो, अगर इस पर क्या है कि आप आवेदन भेजिए, अपना शिकायत दर्ज कराइए। अगर आपके बातों को मान लिया जाता है, आपके मांग को मान लिया जाता है तो अच्छी बात है।
अगर नहीं माना जाता है तो नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन आगे जो भी आपके लिए उचित कदम होगा उठाने का आपके लिए कोशिश किया जाएगा। चूँकि क्या है कि ऐसा कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि जब तक अंतिम नैया डूब नहीं जाए, अंतिम नाव डूब नहीं जाए, तब तक हार नहीं मानना चाहिए। चूँकि क्या है कि अभी नोटरी से संबंधित जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसका प्रोसेस अभी जारी है। नोटरी सेल अगर चाहेगी, चूँकि क्या है कि नोटरी सेल भारत सरकार को विशेष पावर है, उनको क्या है कि नोटरीज एक्ट 1952 के धारा 15 में विशेष उनको अधिकार प्राप्त है कि वो अगर चाहेंगे तो बिना एग्ज़ाम का भी और चाहेंगे तो बिना इंटरव्यू का भी जो सुसंगत आवेदक हैं उनको व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत वो करवा सकते हैं। तो आप क्या है कि जो भी सक्षम प्राधिकार हैं या तो इंडिविजुअल या समूह में क्या है कि नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन के बैनर तले आप शिकायत दर्ज कराइए। आगे क्या है, ऐसा कहा जाता है कि जो भी होगा अच्छा होगा, सितारों के आगे जहां और भी है। तो संपूर्ण भारत के ऐसे नोटरी के आवेदक जो इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो पाए हैं वो कृपया एक सूत्र में जुड़ जाएं, या तो वो इंडिविजुअल या नहीं तो ग्रुप में जो मैं नंबर बताया हूं उनसे कांटेक्ट करके आप अविलंब क्या है कि आपका जो मांग है, अपना मांग लोकतांत्रिक तरीके से सक्षम प्राधिकार के पास रखें। फिर आगे जो भी आदेश अगर आता है, मान के चलिए अगर नोटरी सेल मान लेता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता है तो इसको क्या है कि संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से जो भी है, या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि आपके लिए आपको भी समान अधिकार, समान फैसिलिटी मिले, इसके लिए प्रयास करने का कार्य किया जाएगा। तो मैं राम रक्षा शाह और सहवाल सर से मैं निवेदन करता हूं कि जो भी आपको कॉल करेंगे कृपया या तो जो भी संपूर्ण भारत से जाएगा उनको एक सूत्र में जोड़ने का कार्य करें, या तो एक आप अलग से ग्रुप बना लेंगे, या नहीं तो आप एक डायरी में सबों का नाम नोट कर लेंगे और कोशिश करें जो आप टाइप कराएंगे अपने भाषा में इस मामले को टाइप कराएंगे, और क्या है कि कोशिश करेंगे जो आपके कॉन्टैक्ट में है अगर कुछ का साइन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी भुक्तभोगी हैं उनका आप नाम नोट करके जो आपके कॉन्टैक्ट में है उनका साइन ले लेंगे। जो कॉन्टैक्ट में नहीं है क्या करेंगे, उनका नाम उसमें दर्शाकर कोशिश करेंगे कि अधिकतर जो भी क्या है कि भुक्तभोगी हैं, जो भी विक्टिम हैं, उन सबों का आप नोटरी सेल में या सक्षम प्राधिकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नाम भेजने का कोशिश करेंगे। जब तक ऐसा है कि आप जब तक अपने जो भी आपका जो मांग है वहाँ भेजेंगे नहीं, तब तक उनको कैसे जानकारी होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप जो भी संपूर्ण भारत के नोटरी के ऐसे आवेदक हैं जो इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो पाए हैं, कृपया आप एक सूत्र में जुड़ जाएं और अपना संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज करा दें। फिर जो रिप्लाई होगा उसको अध्ययन करके आगे जो भी है कानूनी कार्रवाई, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के पटल पर भी इस मांग को अगर नहीं होता है तो रखने का कोशिश किया जाएगा। तो आशा और उम्मीद किया जाता है कि संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदक जो किसी कारणवश इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो पाए हैं, कृपया आप एक सूत्र में जुड़कर नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन के बैनर तले आपका जो जायज़ मांग है उसको सक्षम प्राधिकार के पास रखें। चूँकि कई ऐसे राज्य हैं जहां बिना इंटरव्यू के भी आवेदकों को इंटरव्यू से सुविधा क्या है प्रदान कर दिया गया, और उनको क्या है कि अभी जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में अपीयर होने के लिए उनको परमिशन नोटिस सेल द्वारा दे दिया गया है। और कानून का मकसद ही होता है सबों के लिए समान क्या है कि व्यवहार करना, सबों को समान लाभ पहुंचाना। यानी कि अगर कुछ का अगर ऐसा है कि जो अगर जागरूक हैं, अगर उनको लाभ नहीं मिल पाता है तो उनके मैं समझता हूं कि जो अभी प्रक्रिया चल रहा है उनके मूल अधिकार का हनन माना जाएगा। और जब भी आप चूँकि जो भी अधिवक्ता हैं जानते हैं, जब मूल अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट
समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो आपके मूल अधिकार का हनन नहीं हो, इसके लिए प्रयास जारी रखिए और आगे जो भी होगा उस पर नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन सबों, चूँकि भारत के अन्य राज्यों के भी जो भी समझदार नोटरी आवेदक हैं उनका विचार विमर्श लेकर, उनसे विचार लेकर आगे जो भी है उचित कार्रवाई करने में सहयोग करेगा। तो आशा उम्मीद किया जाता है कि संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदक जो इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो पाए हैं, जिनका किसी कारणवश क्या है कि फाइनल लिस्ट कहिए या प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, सबसे पहले वो या तो इंडिविजुअल या एक समूह के रूप में अपना शिकायत दर्ज कराना शुरू कर दें। हो ना हो नोटरी सेल या जो भी सक्षम प्राधिकार है, सक्षम अथॉरिटी है, आपके बातों को मान ले और इसी साथ आप इसी बार आपका कल्याण हो जाए। नहीं तो क्या होता है कि नोटरी का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको पूरा करने में, कंप्लीट होने में 5 साल से अधिक समय लग जाता है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, आपसे आशा उम्मीद किया जाता है कि सभी क्या है कि राम रक्षा शाह नोटरी, यानी कि ये नोटरी के आवेदक थे, इनसे कांटेक्ट कर लें, सहवाल सर से कर लें और एक सूत्र में बन जाए। ये चैनल जो भी देखेंगे उनको देखने के लिए धन्यवाद।